अभी मैं गर्दनी बाग के धरना स्थल पे हूँ और यहाँ पे SC/ST नॉन मेरिट का आज देख सकते हैं बैठक है। लोग आपस में बातचीत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक साल पहले इनका रिजल्ट जारी हुआ था आज ही के दिन, इसको लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पे SC/ST नॉन मेरिट परीक्षार्थी हैं, इन्हीं से जानेंगे अच्छा जो मेरिट है और जो नॉन मेरिट है ये कहाँ पेच फंस रहा है, जरा बताएंगे। सबसे पहले मैं तो आपको एक जगह से दुरुस्त करना चाहूँगा कि मैं नॉट मेरिट नहीं, मैं क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी और सबने ये कह दिया है कि मेरिट नॉट मेरिट जैसा कुछ नहीं है। 26 जून का लेटर भी आ चुका है, तो मैं क्वालिफाइड हूँ। बाकी वो क्या कहते हैं ये उनकी मंशा है। अब देखिए यहाँ समस्या कहाँ है, पेच कहाँ फंस रही है। जैसा उनका कह रहा है कि मुझे नौकरी होनी चाहिए, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं भी अब मेरिट में आ गया हूँ, इस पे क्या कहना है। पेच वहाँ फंसी जब शिक्षा मंत्री जी ने 12 मार्च को कहा, सशब्द बयान था उनका कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्ति से बहुत कम है, तो जितने उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन सबकी नियुक्ति सुनिश्चित है। लेकिन 21 जून के बाद 21 जून को ही एक नया उस रिजल्ट को रिवाइज किया गया और जो हमारा मार्कशीट था स्कोर कार्ड उसमें एक नया कॉलम ऐड कर दिया गया मेरिट और नॉट मेरिट का। वहीं से ये समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि जब कुल अभ्यर्थियों की संख्या 24,599 थी, तो गलती आप लोगों की भी नहीं है, किसी में नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये गलती सीधे सीधे सरकार की है। इसमें ना गलती हमारी है ना गलती उनकी है जो 12 मार्च को क्वालिफाई है और मेरिट में है। गलती सरकार की है जिसने भ्रष्टाचार करके बैकडोर एंट्री करवाए, पैरासूट एंट्री करवाए और 24,599 का जो आंकड़ा था। जब शिक्षा मंत्री जी ने अपने 3 वरीय अधिकारियों के साथ बैठ के 55 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्ति से कम है और कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 24,599 मात्र है, और उसके बाद जब 30 जून को संजय कुमार जी अपने ट्वीट पे डेटा जारी करते हैं और वो 80,000 होता है, तो 24,599 और 80,000 के बीच का जो फासला होता है वो भ्रष्टाचार है। क्योंकि अगर इनके पास 80,000 था तो आपने आज तक लिस्ट जारी क्यों नहीं किए, कैंडिडेट लिस्ट नहीं आए, रोल नंबर जारी नहीं है। अगर थे तो पहले दिन आपने जब रिजल्ट जारी किया उसमें ये सब क्यों नहीं था। स्टूडेंट का कहना है कि में बैठने से अगर नौकरी पक्की हो 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था उसको पालन किया जाए। हम लोग जो देखिए सर, वो तो हम लोग भी चाहते थे पालन हो, लेकिन पालन हो तो फिर 12 मार्च वाला भी पालन, बैकडोर एंट्री नहीं चलेगा। 12 मार्च वाले के बारे में 12 मार्च का जो 24,599 शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्ति से कम है, तो उसके अनुसार ये सारे जितने लोग यहाँ बैठे हुए सबकी नियुक्ति होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि नोटिफिकेशन जब जब आप चाहोगे तब होगा और जब जब आपके हित का नहीं होगा तो नहीं होगा। ये नहीं होगा, होगा तो फिर 12 मार्च के अनुसार होगा। आप चाहोगे कि 21 जून के अनुसार हो तो वो नहीं चलेगा, 80,000 के हिसाब से नहीं चलेगा। कहना है कि हम पढ़ लिख के मेरिट लिस्ट में आए थे, क्वालिफाई हुए थे, उसके बाद भी उनको पदार्था में डाल दिया गया, उससे कहीं ना कहीं वो नाराज है। देखिए सर, हमारे यहाँ आपको भी याद होगा एक रूबी राय थी, वो टॉपर थी, वो भी दावा भरती थी कि पढ़ लिख के आई थी। तो हमारे यहाँ बिहार में इतिहास बहुत लंबा चलता है, कौन कितना पढ़ लिख के आया है उसका एग्जाम में देना होता है। और यहाँ आके आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में मैं तो सर क्वालिफाई हूँ, मैं उसे भी नहीं कम पढ़ा लिखा अपने से मानता जो बेचारा क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि जब हम नॉर्मलाइजेशन में एग्जाम देते हैं तो कोई 0.5 की वजह से डिस्क्वालीफाई कर जाता है और वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की वजह से डिस्क्वालीफाई करता है, क्योंकि उसको आते 80 हैं, नॉर्मलाइज करके 65 कर दिया जाता है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। तो ये अहंकारी दुसाले से वो लोग बाहर आए। सबकी नियुक्ति की बात चल रही है, सबकी नियुक्ति की बात करें, ये खामा खाम का जो अहंकार तो वो तो रावण का भी नहीं चला, तो इन लोगों का क्या चलेगा।